नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक 4th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ईंटों से बनी इमारत, जो है मैथ में गणित की जादू। तो इसका नाम है ईंटों से बनी इमारत। शुरू करते हैं। ईंटों से बनी इमारत। जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न, यह है इसका हेडिंग। यह मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी तब दीवार और फर्श पर ईंटे के पैटर्न बनवाने की योजना थी। किस चीज की योजना थी? ईंटे के पैटर्न बनवाने की योजना थी। कारीगरों का नाम था, जो राजमिस्त्री थे उनका नाम जमाल, कालू और पीआर नाम के राजमिस्त्रियों को यह काम पूरा करना था। वे स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वे अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शिद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। चित्र देखो, ये उसका पुराना मकबरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श है। इन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया। ये इसी जगह का फोटो है, ये अंदर से। चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2। ध्यान से देखो कि दिए गए 5 फर्श पैटर्न में ईंटें किस तरह सजाई गई है। 1, 2, 5, 3 और 4, 5। देख लीजिए, ईंटें ऐसे सजाई गई है। क्वेश्चन है, क्या यहाँ क्वेश्चन है, तुम्हें कौन सा फर्स्ट पैटर्न सबसे अच्छा लगा? कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है हमको? मुझे तो लग रहा है सबसे अच्छा 3। आप कमेंट करके बताइए। क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? ये भी कमेंट करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो इन्हें भुला ही दिया था। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ नए पैटर्न बनाए। क्या बनाए? नए पैटर्न बनाए। हम मिस्त्रियों ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता है। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते हैं और नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। यहाँ और कुछ पैटर्न का चित्र दिया हुआ है। कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में है? हम लोग का ये पैटर्न हम लोग का वृत्त के आकार। दूसरा क्वेश्चन, तुम किस पैटर्न को शीशे के सामने दिखने वाले 2 हिस्सों में बांट सकते हो? ऐसा हम लोग का एक पैटर्न चूज करना है, जिसको अगर हम आधा काट दिए, जैसे कोई कागज, इसको हम आधा काट दिए, ये हिस्सा मेरे पास नहीं है, इसको हम शीशे के आगे रखेंगे। जिसको हम ये जो लाइन खींच रहे हैं, ये शीशा यहाँ रखेंगे तो 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगा। ऐसा पैटर्न हम लोग को खोजना है जो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये है, ये ऊपर के साइड है, तो ये नहीं होगा। जो बच्चा रीजनिंग बनाया है वही कर सकता है। इसको आधा बांट दिए, ये हिस्सा हमारे पास नहीं है, इससे बनाएंगे तो ये पूरा हिस्सा बन जाएगा। ये भी बन जाएगा। अब देखें तो ये भी बन जाएगा, क्योंकि दोनों साइड एक ही जैसा ईंटें बिछाए हुए। ये भी बन जाएगा। आप लोग देख लीजिए, दोनों साइड बराबर है। ये देखिए, ये नहीं बनेगा। जो बच्चा रीजनिंग बनाया है उससे ये आसानी से बन जाएगा। ये आप बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ईंटा ऐसे इस लाइन में बिछाया गया है। तो ये बनाएंगे तो आपको इस लाइन में इस तरह से ईंटा आधा बन जाएगा। ये नहीं बनेगा। ये भी हम लोग का बन जाएगा।
हिस्सा हम लोग के पास नहीं है, इसको करेंगे तो हम लोग को इस साइड का पैटर्न सॉरी ये नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर 3 लकीर है तो इस साइड भी यहाँ पर 3 लकीर बन जाएगा, यहाँ पर 3 लकीर नहीं है तो ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। इसमें एरो का निशान है, जैसे रोड पर आजकल बनाया जाता है गांव घर में, वैसा बना हुआ है, ये बन जाएगा। ये भी बन जाएगा, ये सिंपल सा है, दोनों साइड बड़ा, ये भी बन जाएगा। तो हम लोग कितने पैटर्न बन जाएंगे, 1 2 3, ये 3 बनेंगे, 1 2 3 बन जाएंगे। हम लोग के सीधे 7 पैटर्न ऐसे बन जाएंगे। अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ। ये क्वेश्चन किताब तो हम लोग के पास है नहीं, तो अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर ये हम लोग का है 3, ये 4 पेज नंबर है। ईट, ठीक है, टिक कर देते हैं। ईट का चित्र कैसे बनाएं? यह एक ही ईट के दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में हम ईट की एक ही सतह को देख सकते हैं, दूसरे चित्र में 3 सतह नजर आ रही है। उस चित्र पर गोला लगाओ जिसमें 3 सतह नजर आ रही है। इसमें गोला लगाना है जिसमें 3 सतह नजर आ रही है, ये रहा। आगे बढ़ते हैं। एक ईंट में कितनी सतह होती है? आपको यहाँ 3 सतह दिख रहा है। एक, ये हो गया हम लोग का 1, ये 2 और ये 3। तो ऐसा 3 नंबर जैसा उस साइड भी होगा, हम लोग को हो गया 4, 2 नंबर जैसा नीचे भी होगा 5, 1 नंबर जैसा इस साइड भी होगा 6। हम लोग के ईंट में 6 सतह होती है, 6। क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है? क्या कोई सतह वर्ग की आकार की है? हाँ, इस साइड की सतह जो होती है, इस साइड की सतह शायद से नहीं, हम लोग के पास वर्ग के आकार की कोई सतह ईंट में नहीं है। जैसे अगर आप ऐसा वाला वर्ग बनाते हैं तो उसमें एक साइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका आंसर नहीं हो, हाँ और नहीं दोनों होगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं सतह आयताकार है, किसी में सतह वर्गाकार, इस 3 नंबर वाला। उसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ। ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ। ये 3 नंबर वाला जो हम लोग यहाँ पर नोट किए थे, 3 नंबर वाला, वो ईंट की सबसे छोटी सतह होती है। कह रहा है बुक पर चित्र बनाओ। आगे बढ़ते हैं। नीचे बनाई गई आकृतियों में कौन कौन सी ईंट की सतह दर्शाती है? टिक का निशान लगाओ। ईंट की सतह दर्शाती है। हम लोग का ये हम लोग का ईंट की सतह दर्शाती है, ये नहीं दर्शाती है, ये नहीं दर्शाती है, ये नहीं दर्शाती है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हम लोग का ये भी ईंट का सतह दर्शाती है। आपको मैं कहा था ईंट आयताकार, एक छोटा सतह आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा चित्र ईंट का है? टिक का निशान लगाओ। सबसे आसान है हम लोग का। कौन सा चित्र ईंट का है? ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। आगे बढ़ते हैं। इस बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतह नजर आए। कह
रहा है बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ। आयत का हम लोग कैसे चित्र बनाते हैं आप लोग को हम दिखाते हैं। बैक ड्रॉ में ऐसे जाके ऐसे पहले आपको एक आयत बनाना है, ठीक है। उसके अंदर एक और आयत बनाना है, उसके अंदर एक और आयत बनाना है उतना ही बड़ा। फिर इसके सभी कोनों को इस तरह मिला देना है। हम लोग का ये जो हम लोग का ये अंदर वाला ये नहीं होगा। हम लोग का ये 1 दिखाई देगा, ये 2 दिखाई देगा और ये 3 दिखाई देगा। बस अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे, क्या तुम इस बॉक्स का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसमें उसकी 4 सतह नजर आए। 4 सतह नजर आए ऐसा चित्र बनाने के लिए कह रहा है। 4 सतह अधिक नजर आने वाला चित्र हम लोग नहीं बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह दीवार गिर नहीं सकती। एक दिन मुनिया और जैनब ईंटों के साथ खेल रहे थे और अपनी अपनी दीवार बना रहे थे। दोनों ने अलग अलग तरह की दीवार बनाई। जैनब और मुनिया, जैनब का ये दीवार है, जैनब का ये मुनिया का। जैनब ने कहा कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। मिस्त्री भी इस ईंटें एक के ऊपर एक नहीं रखते जैसे मुनिया ने किया। मुनिया ने एक के ऊपर रखा। तुम्हें क्या लगता है कौन सी दीवार ज्यादा मजबूत है? जैनब की दीवार ज्यादा मजबूत है, मुनिया की कमजोर है, क्योंकि एक के ऊपर एक ईंट रखने से वो उसका गिरने का चांस ज्यादा रहता है, इसका कम। ऐसे दीवार ढूंढे जहां ईंटे का पैटर्न अलग अलग ढंग के हो। ठीक है, आगे देखते हैं। दीवार के अलग अलग पैटर्न। यह ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्न के चित्र दिए गए हैं। क्या तुम ईंटों को रखने के तरीके में अंतर देख पा रहे हो? हाँ, बिल्कुल। अब कह रहे हैं अब हर दीवार को फोटो से मिलान नीचे दिए गए सही चित्रों से करें। कह रहा है मिलान करने के लिए दो यहाँ ड्रॉ में ले लेते हैं। अब इसके अंदर आप लोग चित्र ढूंढिए। मुझे तो मिल गया। हम लोग एक सबका नाम रख देते हैं, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका A, इसका B, इसका C। 1 को C से मिलाइए, देख सकते हैं आप लोग सेम आ रहा है। उसके बाद आप 2 को आपको मिलाना है A से और 3 को B से। हम लोग का हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। आज इस चैप्टर को पूरा बना देना है। झकोरे में झांको। जिन मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था, उन्होंने अलग अलग तरह के जाली के पैटर्न भी दीवार पर बनाए थे। रुक के दिखाते हैं। ये रहा। कहता है उसके बाद ये भी रहा। ये 3 जगह। ऊपर दिए गए 2 चित्रों में तुम्हें जाली के कितने पैटर्न नजर आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैटर्न नजर आए। इसमें 6 1 नंबर वाला चित्र में और दूसरे 2 नंबर वाला चित्र में 1, 2, 3 9 पैटर्न नजर आए। कितना? 9 आंसर। उसके बाद यह एक सुंदर जाली का चित्र है। क्या है? सुंदर जाली का चित्र है। नीचे दी गई दीवार की कुछ ईंट में लाल रंग भरो और अपना जाली का पैटर्न बनाओ। अगर आपके पास ये किताब है तो आप उसमें
लाल रंग भर के जाली का पैटर्न बना सकते हो। क्या स्कूल के इस चित्र में झरोखे दिख रहे हैं? ये रहा हम लोग का झरोखा। जाली के पैटर्न को झरोखा भी कहा जाता है। नीचे दी गई दीवार पर काले रंग से कुछ झरोखे बनाओ। कह रहा है झरोखे बनाओ। ट्रायल था, आप लोग के पास किताब है तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, यह जाली केरल के एक पुस्तकालय की इमारत पर बनी है। देख सकते हो सांप के जैसा जाली बना हुआ है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। ध्यान से देखो कि ईंटें के कोनों से किस प्रकार दीवार से त्रिभुज बनाया गया है। ये रहा दिखाया गया है, यहाँ का चित्र है। अब क्या तुमने कभी ईंटों से बनी त्रिभुज की आकृति को देखा है? हाँ, मैंने देखा है, पेड़ों के आसपास लगाई जाती है। इस चित्र में पेड़ के आसपास लगी ईंटों को देखो, ये रहा। क्या इस चित्र में तुम्हें मेहराब नजर आ रहा है? मेहराब, ये जो ऊपर से ये पट्टी दिखाई दे रहा है गोल, इसे हम लोग मेहराब कहते हैं। नजर आ रही है? यह चित्र फौजाबाद के एक स्कूल का है, पता करो। अपने आसपास में मेहराबों को ढूंढो और उनके चित्र बनाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने किसी पुल से मेहराब की आकृति देखी है? पुल में मेहराब की आकृति, हाँ मैंने देखी। कमेंट करो। उसके बाद तुमने और कहाँ कहाँ मेहराब देखी है? जहाँ जहाँ देखी हो वहाँ पर लिख दो। एक विशेष मेहराब, यह चित्र ओरछा से लिया गया है। ओरछा से लिया गया है। देखो इसमें मेहराब की बनावट कैसी है। इसका नाम बहुत अच्छा है, घूंघट वाला मेहराब। ये एक घर का है फोटो, जिसमें ये रहा हम लोग का मेहराब। आगे बढ़ते हैं। एक खिड़की की जाली सुंदर है ना? इस खिड़की की जाली सुंदर है ना? यह पतली ईंटों से बनाई गई है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी है? आसपास में देखो, मैंने नहीं देखी, आप लोगों ने देखा है तो कमेंट करो। जागृति स्कूल के मिस्त्रियों जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरह के ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ को चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दिखाया गया है। आगे देखते हैं। इनमें से कई ईंट के घुमावदार किनारे, बहुत सारे ईंट का गोल किनारा है। इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं? देखिए आप लोग को दिखाते हैं। इस ईंट में घुमावदार किनारा है, इस ईंट में घुमावदार किनारा है। आगे देखते हैं। क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसका 6 से अधिक सतह है? ऐसा ईंट दिखा जिसका 6 से अधिक सतह है। ठीक है, हम लोग का 6 से अधिक सतह का ईंट ये है। आगे देखते हैं। आगे पता करो ईंट का आकार। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंट देखी है? हाँ मैंने देखी है। एक ईंट को उसके लेकर उसे मापो। उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है। मुनिया 1 मीटर लंबी एक दीवार बनाना चाहती है। उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेगी? आपके साइज की, यहाँ जो आपको लिखा हुआ है उस साइज की कितने? ईंट ही ईंटें।
ईंटें ही ईंटें भट्ठी से निकाली। क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि यह चिमनी कितनी ऊंची हो सकती है? यह चिमनी लगभग 50 मीटर ऊंची हो सकती है। गणेश और साहिब को धूप में सुखाई गई ईंटें को एक लंबे कतार को देखना अच्छा लगता है। वे ईंटों को बनते हुए भी देखता है। नीचे ईंटों की भट्ठी के चार चित्र दिए गए हैं जो क्रम में नहीं है। उन्हें ध्यान से देखो, सही क्रम यहाँ लिखो। इसमें क्रम हम लोग को देखना है। क ख ग घ, क ख ग। ठीक है, पहले क्या होता है? पहले हम लोग का घ का क्रिया, ये जो है ये पहला नंबर में आएगा। पहले हम लोग का आकार सांचा में पहले मिट्टी डालते हैं, फिर दूसरे नंबर में हम लोग सांचा को पलटते हैं दूसरे नंबर में। फिर गलती हो गया, पहले हम लोग, ये नहीं होगा, पहले हम लोग मिट्टी लेके आते हैं, ठीक है, दूसरे में सांचा में डालते हैं, तीसरे में उसे पलटते हैं, फिर चौथे में उसे उसका कतार बनाते हैं। इसका होगा ग घ, देख लीजिए, ग घ ख क, ये इसका पैटर्न। आगे जमीन से खोदकर निकाली गई मिट्टी से ईंट कैसे बनाई जाती है, चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। आप लोग ने देख ही लिया, ये रहा हम लोग का चित्र। अलग नया पेज। हम लोग का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए 11 पेज के ऊपर ये भी बना ही देते आखिरी पेज। क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्ठी देखी है? क्या तुमने कभी यह अंदाजा लगाया है कि वहाँ कितनी ईंटें हो सकती है? भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्ठी है, हजारों संख्या में, शायद 100,000 से भी ज्यादा। क्या तुमने अंदाजा लगा हो सकते हो कि यह कितनी बड़ी संख्या है? इस संख्या को 1 लाख कहते हैं। क्या तुम इसे लिख सकते हो? अपने दोस्तों से पूछो। हाँ, मैं लिख सकता हूँ कि उन्होंने 1 लाख की संख्या कहीं सुनी है। ठीक है, इन चित्रों को देखो, अंदाजा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती है। किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती है। ठीक है, मन ही मन गणित। भजन ने ईंटें खरीदी। किसने खरीदी? भजन ने। भजन ईंटें खरीदने गया, उससे पता चला कि ईंटें की कीमत हमेशा 1000 ईंट के हिसाब से होती है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमत भी अलग अलग होती है। पुरानी ईंट 12,000 रुपए प्रति 1000 ईंट। ईटापुर की नई ईंट 18,000 रुपए प्रति 1000। विकाराबाद की नई ईंट 2,000 रुपए प्रति 1000। भजन ने विकाराबाद से नई ईंटें खरीदी। भजन ने विकाराबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। उसने 3,000 ईंटें खरीदी। उसने कितने पैसे दिए? उसने 3,000 ईंट खरीदी तो उसने 6,000 रुपए दिए। कितने दिए? 6,000। अगर वह 500 पुराने ईंट खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? आप लोग देख सकते हैं, 1200 रुपए प्रति 1000 की कीमत से
पुरानी ईंट हम लोग का मिल रहा है, तो कह रहा है 500 ईंट खरीदना है तो उसे 600 रुपये देने होंगे। यहीं पर हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।